अर्वाचीन काल से हमेशा गुरु का महत्व रहा है। छोटे बच्चे को भी विद्यालय में भेजा जाता है कि अपने गुरु से ये पढ़ेगा। सबसे पहली गुरु तो माता होती है। अंग्रेजी में कहा भी है, द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। तो पहली शिक्षा माता देती है, संस्कार माता डालती है, माता पिता डालते हैं। और पहला संस्कार डालने के कारण हम परमपिता परमात्मा को यही कहते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव। पहले भगवान को मां का दर्जा दिया गया। तो हमारे शास्त्रों के अंदर अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो गुरु की शरण जाने के लिए कहा है। और वैसे भी अगर हम अंग्रेजी पढ़ना चाहें तो अंग्रेजी टीचर के पास जाते हैं, हिंदी पढ़ना चाहें तो हिंदी के अध्यापक के पास जाते हैं, संस्कृत पढ़ना चाहें तो संस्कृत के टीचर के पास जाते हैं, फ्रेंच पढ़ना चाहें तो फ्रेंच के टीचर के पास जाते हैं, अगर हम मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स टीचर के पास जाते हैं। ऐसे ही अध्यात्म को जानने के लिए, ब्रह्म ज्ञान को जानने के लिए हमें एक अध्यात्म गुरु के पास जाना पड़ता है। इसीलिए कहा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज ब्रह्मा होकर के सृजन करते हैं, जन्म देते हैं। जैसे ब्रह्मा पैदा करता है ऐसे गुरु महाराज ज्ञान में पैदा करते हैं। एक शरीर होता है जिसका जन्म माता पिता पैदा करते हैं, और दूसरा आदमी का जन्म होता है जब गुरु महाराज उसको ज्ञान देकर के उसको द्विज बनाते हैं। और ये बात केवल हमारे शास्त्रों में नहीं कही गई, और भी शास्त्रों में कही गई है, जिसको सेकंड बर्थ कहते हैं, रिबर्थ कहते हैं, या दूसरा जन्म होना मानते हैं। तो पहला जन्म तो माता पिता का होता है, दूसरा जन्म होता है जो सदगुरु महाराज देते हैं। विष्णु करके उसकी पालना करते हैं, शिव बन करके उसकी समस्त शंकाओं का संहार करते हैं ताकि वो ऊपर बढ़े। ऐसे ही आपने देखा होगा, एक माली बीज का रोपण करता है और रोपण करने के बाद फिर वो पानी डालता है, और अगर कोई घास उग जाती है तो उस घास को भी निकालता है, गुड़ाई करता है, और सॉइल को फर्टिलाइज करके तब पेड़ जो है आगे खड़ा होता है। इसीलिए कहा भी है कि महापुरुष जो है वो नाम का बीज बोते हैं। कोई बीज पत्थर पर पड़ता है, पाषाण पर पड़ता है, तो उसके अंदर उपजने का प्रभाव नहीं होता। पाषाण तो बड़ा कठोर होता है, तो चिड़िया आती है उसको खा के चले जाती है। कुछ ऐसी जगह पर पड़ता है जहां फर्टिलिटी नहीं होती है, उपजाऊपन नहीं होता है, तो वहां भी वो रे की मट्टी हो, नमकीन खारी मट्टी हो, तो वहां भी उग नहीं पाता है। जहां बीज प्रॉपरली उपजाऊ धरती पर गिरता है तो वहां जाकर के वो खड़ा होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हमारा हृदय उपजाऊ है, हमारे यहाँ तत्परता है, हमारे यहाँ उसके प्रति निष्ठा है, तो नाम का बीज हमारे अंदर उगेगा। पर एक बात मैं बड़ी समझाना चाहता हूँ, और मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ, पुराने प्रेमियों को भी देखता हूँ, दरबार के प्रेमियों को भी देखता हूँ, काफ़ी मैं देखता हूँ। तो कभी कभी हम रास्ते पर चलते हैं और हमारे अंदर इतना अहंकार हो जाता है कि जी जो हम कर रहे हैं वही सही कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं वही हम सच सोच रहे हैं। और ये अहंकार आदमी को मारता है। तभी कहा, तरने को आधीनता, डूबन को अभिमान। तो ये अहंकार आदमी के अंदर नहीं आना चाहिए। एक बड़ी सूत्रबद्ध बात मैं आपसे कहूंगा। एक आदमी
कैसीनो में गया जुआ खेलने के लिए। वो पैसा लगा रहा था, जीत रहा था, और लगा रहा था, जीत रहा था। जीतते जीतते बड़ी रकम उसने कमा ली। अब उसको ये लालच था कि मैं और लगाऊंगा तो मैं इसका दुगना बनाऊंगा। और जैसे ही उसने पैसा लगाया वो सब कुछ हार गया। और हारा ही नहीं, पांडवों को देखो, सब कुछ हार गए, राजपाट हार गए, सारा कुछ हार गए। और फिर कहां गई कल्पना कि पत्नी को भी दांव पर लगाओ, और दांव पर लगाया और पत्नी को भी हार गए। तो ये जो कथा है ये केवल सुनने मात्र के लिए नहीं है कि पांडवों ने साहब जुआ खेला और जुआ खेल करके राजपाट हार गए, जंगल में चले गए, अज्ञातवास जो है उन्होंने अपना लिया, पत्नी को भी हार गए। ये हमारे जीवन के साथ भी हो सकता है। हमने बड़ी भक्ति की, बड़ा अच्छा काम किया, बहुत मेहनत की, पर अगर हमसे एक ऐसा कर्म गलत हो जाए तो हम तो सब कुछ हार जाएंगे। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं, बहुत सी बातें कही हैं, पर भगवान कहते हैं भाई ये इसके लिए बहुत जागरूक होना है। श्री महाराज जी हमसे कहते थे कि बेटा तुम्हें कोई ठग ले कोई बात नहीं, पर तुम किसी को मत ठगना, अर्थात नेगेटिविटी की तरफ मत जाना। आज बड़ा ये आसान से हो जाता है, किसी ने एक आश्रम बनाया, उसको अहंकार हो गया जी मैंने तो एक आश्रम बनाया। उसके अंदर इतना अहंकार आ जाता है कि भाई मैंने सब कुछ किया। तो ये क्या दर्शाता है कि तुम्हारा रास्ता गलत है, तुम तो गड्ढे में जाके गिरोगे, बच तो सकते नहीं। बहुतों को मैंने देखा। और जैसे भगवान के दो पार्षद थे जय और विजय, तो जय विजय ने रोका। जब ऋषि को रोका, एक भक्त को रोका, तो उसने श्राप दे दिया कि जाओ तुम अगले जन्म में जाके राक्षस बनोगे। तो जो भगवान की सेवा करते थे, थोड़ी सी गलती हुई और क्या बन गए, जय विजय नाम के राक्षस, बाद में राक्षस बने। तो ये अहंकार नहीं होना चाहिए। राम के अंदर अहंकार नहीं था। रावण को क्या समझा दिया, अति सुंदर नारी आई है दंडकारण्य में, वो प्राप्ति के लिए हो गया। फिर किसी ने समझाया वो तो महापुरुष हैं, फिर कहा अगर मैं सीता को पालूंगा जगत जननी तो मैं ही स्वयंभू बन जाऊंगा। फिर दूसरा विचार उसके अंदर आया कि या तो मैं राम को मारूंगा या राम मुझे मारेंगे। अगर वो महापुरुष हैं, वो अवतार है, तो मुझे मारेंगे, मेरा तब उद्धार हो जाएगा। और अगर वो साधारण मानव है तो मैं उनको छोड़ने वाला नहीं हूं। तो ये जो बड़ी डेलिकेट लाइन है, इसको हमें समझना है। गुरु महाराज के दरबार में हम सेवा करें, तत्परता से सेवा करें, बिना किसी बाधा के सेवा करें, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आपने कथा सुनी होगी, जब भक्त प्रहलाद को पिता ने निष्कासित कर दिया तो खबर आई, ध्रुव जाने लगा, प्रहलाद जाने लगा, ध्रुव जाने लगा, तो उसको आया भाई ये राजपाट से जा रहा है। तो पिता ने कहा भाई इसको कहो आ जाए वापस, मैं आधा राज्य दे दूंगा। तो ध्रुव सोचने लगा कि अभी तो मैं भगवान से मिलने जा रहा हूं और मुझे आधा राज्य दे रहा है मेरा पिता, भगवान से मिलूंगा तो पता नहीं क्या होगा। तो लालच हमेशा, जब जब कोई साधना करता है तो उसमें लालच आता है। आप साधना करेंगे तो मन कब इधर भागेगा कब इधर भागेगा। कब मन रंग तो रंग चढ़े, कब मन सोचत है धन को। साधारण तौर पर हमें बहुत सी बातें याद नहीं रहती हैं, जब भजन करेंगे तो वो बातें याद आने लग जाएंगी। तो नेगेटिविटी जो है, माया का जो प्रलोभन है, माया का जो अट्रैक्शन है, ये आदमी को हिलाता है, उसको लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देता। आप देखिए, जब आदमी एम लगाता है बंदूक का, तो एम लगाते समय वो ध्यान लगाता है,
कोई घटना कहीं घट जाती है तो उधर देखने लगता है, तो फिर वो एम खत्म हो गया। तो उसको एम लगा करके अपना श्वास रोक करके, ये भी नहीं कि श्वास से उसका आगे धड़कन हो जाए और उससे उसकी मूवमेंट में फर्क आ जाए तो उसका एम चूक जाएगा। तो अपने को स्थिर करके, जिसे कुंभक कहते हैं, स्थिर करके तब वो शूट करता है और तब वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो ये हमें सोचना चाहिए कि हम भक्ति तो कर रहे हैं, पर ऐसा कोई काम ना हो जाए कि हमने जो कुछ पाया है, प्राप्त किया है, ये हम 1 मिनट में खो दें। क्योंकि जो जुआ खेलते हैं वो कितनी जल्दी खोते हैं इसका किसी को पता नहीं है। दे लूज एवरीथिंग। तो वो चीज हमारे साथ ना हो। पांडवों ने दे लॉस्ट एवरीथिंग, इवन दे वाइफ। तो ये भक्ति के अंदर हमें ध्यान रखना चाहिए। आप देखिए ये बल्ब बने हैं, इनको प्रोटेक्ट किया गया है, उस फ्लैमेंट को प्रोटेक्ट किया गया, सुरक्षित रखा गया। ये कैमरे बने हैं, इनके लेंस को प्रोटेक्ट करने का साधन रखा गया है। हर चीज को सुरक्षित रखने का काम किया जाता है। ऐसे ही जो हमारी भक्ति है, इसको भी हमें सुरक्षित रखना है कि ये मल्टीप्लाई कर सके, इसमें वृद्धि हो सके। ऐसा ना हो तो वृद्धि छोड़ करके और हम ऐसा काम कर बैठे जैसे भस्मासुर था। भस्मासुर ने क्या किया? पहले तो भगवान की भक्ति की, भगवान को प्रसन्न किया। भगवान को प्रसन्न करने के बाद भगवान से कहा था, प्रभु मुझे आपके पास जो कड़ा है दे दो। कड़ा ले लिया। अब कड़े का प्रभाव यह था कि वो कड़े को जिस पर घुमाता वो भस्म हो जाता। थोड़ी देर बाद भस्मासुर ने पार्वती को देखा और पार्वती के सुंदरता से मुग्ध हो गया। अब उसने सोचा कि इस कड़े को मैं शंकर जी के ऊपर ही घुमा के देखूं, अगर ये भस्म हो जाएंगे तो पार्वती का वर्ण कर लूंगा। कहां तो पूजा करने चला था और कहां पार्वती का वर्ण करने चला। भगवान के पीछे बढ़ा कि जी मैं पहले आप ही को देख लेता हूं कि आप भस्म होते हो नहीं होते हो। भगवान शंकर ने कहा ये तो बाप रे बाप, भागे। अब देखो भाग रहे शंकर पीछे पीछे भस्मासुर। जब भगवान विष्णु ने देखा कि भाई ये तो बेचारे भोले बाबा तो फंस गए, तो उसने मोहिनी का रूप बनाया और आके खड़ी हो गई और भस्मासुर को नचाना शुरू किया। भस्मासुर नाचने लगा। नाचते नाचते उसने अपना कड़ा जो था अपने ही सर के ऊपर घुमाया और घुमाते ही खुद जल करके भस्म हो गया। तो उसकी कहानी सभी सुनाते हैं। तो वो भस्मासुर का काम हम ना करें कि अपना कड़ा अपने सिर के ऊपर ही घुमाएं। तो भक्ति के अंदर भक्ति मोह के द्वारा नहीं होनी चाहिए, निष्काम होनी चाहिए, कामना रहित।